मैंने आपसे एक बात जरूर कही थी, हम अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। वो इसलिए उठाएंगे कि जो लोग हमें बताते हैं वो हम इलेक्टेड कैंडिडेट से जरूर बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं कि ये जो नदियां थी जहां पे हम लोग खुद नहाते भी थे, और आपको बता दें कि यहां पे हम लोग खेलते भी थे, और अचानक से एमएलए राजौरी यहां से ही गुजर रहे थे। लेकिन मैंने इनको रोका और मैंने इनको जरूर बताया कि सर ये जो नदी है, और इन्हीं ये जानते भी हैं, और इस नदी का पानी जो है वो बिल्कुल सूख गया था, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड रहता है, लोगों की गंदगी यहां पे पड़ जाती है, इसको साफ नहीं किया जाता। और मैं एक बात जरूर कह देना चाहता हूं आपको कि जो भी मुद्दा होगा हम सर के साथ जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका भी ये कहना है कि आप लोग हमें बताइए कि आखिरकार प्रॉब्लम कहां आ रही है, उसका हल मैं खुद निकालूंगा। सर क्या कहेंगे? आज आपको मैंने रोका, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बताना बहुत जरूरी था। सर ये पीछे नदी आप देख रहे हैं गुज्जर मंडी के बिल्कुल साथ से जा रही है, लेकिन सर यहाँ पे बिल्कुल आप देखें कि नाले की तरह है और बिल्कुल सफाई नहीं होती। सर इसके लिए क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि ये गंदगी वाला पानी पीना या कुछ इस तरीके से ये गलत तो है ना, आने वाले दिनों में लोगों को बीमारियां बढ़ जाएंगी। देखिए, आपने मुझे रोका क्योंकि मैं एक लोगों का नुमाइंदा हूँ जी, और आप लोगों का हक है, और मीडिया आप अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और मुझे रोका, इसमें कोई माजरत की बात नहीं है। मुझे आप भी रोक सकते हैं, कोई भी रोकेगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि नदी में गंद है, हमारे राजौरी शहर की ये जो नदियां हैं ये लाइफलाइन एक वक्त में होती थी, और अगर आप देखेंगे कि दो शहर जो है वो दो नदियों के बीच में एक बड़ा खूबसूरत मंज़र यहाँ है। और आपने जब कहा कि आप नहाते थे, मैं भी इन्हीं नदियों में नहा के छोटा जब हूँ, क्योंकि मेरा घर भी दरिया के बिल्कुल करीब, दोनों दरिया के करीब। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से, खासकर पिछले 10 साल में हमने देखा कि पानी भी सूख गया, इल्लीगल माइनिंग पीक पर है, और जिससे की वजह से दरिया जो पानी का स्तर है वो डाउन हो गया, और कूड़ा करकट भी हर एक आदमी ने नदी में डाल दिया। मेरे यहाँ ऊपर तो है ही है, आप खुद देखेंगे कि म्यूनसिपलिटी वालों ने जो पहले वो गंद डालते थे वो कहाँ डालते थे, वो पार सलानी तो वो बिल्कुल दरिया के किनारे पे डालते थे। तो मेरे एमएलए बनने के बाद आपने मशीन अवेलेबल करवाई और उसको मैंने थोड़ा सा साफ़ करवाया। अब आप देखते हैं कि वहाँ पहले से अब गंदगी कम है, अब उसके लिए भी हम जगह देख रहे हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि नदियों में गंद है और इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे दरिया गंदे हो जाएंगे तो उसका ना सिर्फ लोगों पे असर होता है बल्कि हमारे माल मवेशियों पे भी असर होता है। यही पानी आगे हमारे माल मवेशी पीते हैं। बड़ी सारी जगहों पे लोगों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, वो भी ये पानी इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। और अगर इस तरीके से गंदगी होगी तो ये हमारी लोगों के लिए ख़तरा भी साबित होगा। तो मैं जहां सरकार की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है इसको साफ़ रखना के लिए, उतनी जिम्मेदारी मैं आपके माध्यम से अपने लोगों से भी अपील करूंगा कि आप कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा करें। मैंने पिछले दिनों म्यूनसिपल कौंसिल की मीटिंग ली, ईओ और जितने भी लोग हैं वो भी हमारे अपने लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम जहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा होता है वहाँ तो हम उठाते हैं, लेकिन कुछ लोग डायरेक्ट जाके जो डस्टबिन है वो सीधा जाके दरिया में फेंक देते। इस चीज़ से भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कहता, वो भी मजबूरी में लोग, मैं लोगों की प्रॉब्लम समझता हूँ, लेकिन डिपार्टमेंट को हम तभी खींच सकते हैं जब हम थोड़ा सा अपना, हम गलत नहीं होंगे तो तभी। डिपार्टमेंट का खींचना मेरा काम है, डिपार्टमेंट जहाँ गलत करेगा उनको काउंटेबल करना मेरा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट के साथ हमारी ड्यूटीज़ भी बनती है। और उसमें मैं आपके माध्यम से अपने प्यारे जो अपने लोग हैं उनसे कहूँगा कि आप, ये दरिया हमारा है, इसको इस्तेमाल हमने करना, तो हम अपनी गंदगी इसमें ना डालें, हम डस्टबिन रखें। मैं समझता हूँ कि निज़ाम बिगड़ा हुआ है,
सर इसके लिए फंड्स नहीं आते हैं, मतलब कि जैसे आप देखते हैं डल के लिए अलग से पैसा आता है, उसको साफ किया जाता है, यमुना के लिए पैसा आता है, उसको साफ किया जाता है। इसी तरीके से अगर शहर की नदी पूरी पोल्यूटेड हो चुकी है, और आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हमारे अगर बात करें तो जो ये यहाँ पे मछलियां हैं वो तो इसी तरह मर जाती होंगी इतने जहर में, ये तो जहर ही है एक किस्म से। और जो लोग पानी पीते हैं या यही पानी माल मवेशी अगर पिएगा वो भी बेचारा मर जाएगा। जो लोग हैं उनको और बीमारी आने वाले दिनों में हो जाएंगी। सर कोई इसका कुछ ला नहीं सकते आपके किसी तरीके से शहर में थोड़ी सफाई रखी जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो नदियों में पानी जब सूखा हुआ था, मैं पिछले काफ़ी अरसे से बहुत परेशान था, क्योंकि दरिया के पास में जो हमारे डगवेल हैं, जहां मैं खड़ा हूं इसके साथ में डगवेल पानी सूख गया। ठंडी कसी का डगवेल सूख गया, कल्लर चटियार का डगवेल सूख गया, और बाकी जगहों पे भी डगवेल सूख गए थे। जब रात को, सच बताऊं, ये मैं आपसे दिल की बात कर रहा हूँ, जब रात को बारिश स्टार्ट हुई तो जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई तो मैं उठा, और मैं हमेशा अक्सर अल्लाह से दुआ करता था, ऊपर वाले से दुआ करता था, अल्लाह बारिश दे, मेरे लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं। कोशिश करता था मैं टैंक रोकी, लेकिन फिर भी पानी के जब सोर्स ही सूख गए हैं तो कहाँ से पानी पूरा करेंगे। तो अल्लाह ने दुआ सुनी और आज बारिश हुई तो थोड़ा सा मुझे लगता है, अभी भी उतना तो नहीं, पर हाल थोड़ा थोड़ा पानी रिलीफ आया। और मैं तो दुआ करता हूँ कि 2-3 दिन और बारिश हो, ताकि जो दूर दराज एरिया में, क्या शहर में भी पानी की बड़ी किल्लत थी। बड़े सारे ऐसे जगहों में जहाँ जाता था लोग कहते थे पानी, और पानी का बड़ा क्राइसिस चल रहा है अभी भी। तो अभी बारिश आने की वजह से दरिया में भी मैं आज देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा पानी बहने लगा है। तो फंड्स की जहाँ तक आपने बात की, तो अभी तो म्यूनसिपल कौंसिल वाले खाली हैं, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ हेल्म ऑफ अफेयर लोग थे उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी जो हमें अभी, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होगा, हमारा पर्सनल फंड तो अभी कोई आया नहीं, और हम जब मैं एमएलए बना तो अक्टूबर में एमएलए बना, और उसकी प्लानिंग जो वो, तो हमने जो कुछ स्कीम्स हैं वो हमने लोगों को किसी स्कीम्स में जिस तरीके से डाल के हमने ये चीज़ें की हैं। अभी हमने प्लान बनाया है और आपने नोटिस में डाला है, पहले भी किसी ने यहाँ बताया, क्योंकि ये नदी खूबसूरत नदी हो, और यहाँ अगर हम गंद डालेंगे तो हम सिर्फ शहर को नहीं गंदा कर रहे बल्कि अपने आप को हम खतरे में डाल रहे हैं। तो आपने मेरे नोटिस में डाला है, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के जो है ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, इस डिपार्टमेंट के साथ टाई अप करके, या इसमें हम देखेंगे कि और किस डिपार्टमेंट में हम, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होता है उसमें से बात करके इसकी साफ़ सफाई करवाएंगे। लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये साफ़ सफाई के साथ साथ लोगों को भी ध्यान रखना होगा। अगर हम सफाई करवाएंगे और फिर जाके लोग उसमें डाल देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। मैं उनसे ये अपील करता हूँ, आप मेरे रजौरी वासी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं हमेशा। बिल्कुल, खबर को शेयर करना और ये सुनना, ये वाली बात। तो मैं उनसे वो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदारी के साथ, हमें जहाँ राइट की बात करनी है वहाँ हमें ड्यूटीज़ की बात भी करनी। उनसे मैं अपील करूँगा कि इसका ख्याल रखें। बाकी जो इशू आप मेरे नोटिस में डाल रहे हैं, बतौर एमएलए मैं नहीं कहता कि सब कुछ ठीक है और मैं सब कुछ एकदम 100% ठीक कर दूंगा। मेरा फ़र्ज़ है कि जो आप मेरे नोटिस में डालोगे, मुझे उस इशू को कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ टेकअप करके आपकी आवाज़ को उठाना और उसको ठीक करने की कोशिश करना। वो मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा और इसको ठीक करने की कोशिश। आपने बात की, ये अब बात आपके माइंड में आ गई, हमने आपको खड़ा किया यहीं पे, आपने समझी ये बात। आपको पता है कि शहर के लोग बहुत परेशान थे इस पानी से। आप सर बात करेंगे जेजेएम की। सर बहुत किल्लत है, आपने खुद कहा कि मैं इतना परेशान हूं कि किसी तरीके से लोगों को पानी पूरा हो। रिसोर्सेज भी इस वक्त बिल्कुल सूख चुके हैं, पर हल क्या निकलेगा सर? और जिस तरीके से कुछ एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं नहीं जी जेजेएम स्कीम पे जो है बहुत बड़ा गफला हुआ है। मोदी जी का एक सपना था, उनका था कि हर घर जल और हर घर नल, लेकिन क्या ये लोग उस सपने को पूरा नहीं होने दे रहे, या आखिरकार है क्या? आपने बहुत ग्राउंड पकड़ा है आपने। मैं कहता हूँ आप एक ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में हर पंचायत का दौरा किया है, आपको सब पता होगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्या कहेंगे सर, कहाँ पे प्रॉब्लम है? देखिए, आपने देखा था कि मैंने पहले पूरी पंचायत घूमा, वहाँ मैंने नोट किया कि कहाँ कहाँ दिक्कत है, और उसके बाद मैंने जेजेएम जो जल शक्ति डिपार्टमेंट की मीटिंग ली
और जेई लेवल तक के जो ऑफिशियल्स थे उनको उसमें बुलाया। सबसे प्रमोद जी सच्ची बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जेजीएम जब स्कीम बनाई गई तो ये बंद कमरों में बैठ के बनाई गई, और ये सरकार बनने से पहले बनी। अब वो जो स्कीम है, सोर्स कहीं है, टैंक कहीं बन रहा है, और जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ बन रहा है, और ये कहते हैं कि हमारा 70% काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं है। अभी जिस दिन मैंने मीटिंग ली, उन्होंने 4 पंचायतें बताई कि हमारी 4 पंचायतें बिल्कुल कंप्लीट हैं। मैंने उनको बोला कि मुझे वो दिखाओ जिस पे 100% आपका पानी स्टार्ट हो गया, और ये स्कीम जो है, इस स्कीम में आपका हर घर में पानी पहुंचाना है, और उसके बाद लोगों का सर्टिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेशन जब होगा उसके बाद ही उसके बाद ही इनका बिल निकलेगा। लेकिन हुआ क्या कि ठेकेदारों को काम मिला, बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार थे, उन्होंने आगे सबलेट कर दिया। अब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी जब से सरकार बनी है और हमने मीटिंग ली है, अब मैंने डेडलाइन दी है, एक डेडलाइन, क्योंकि पीछे मैंने उनको बिल्कुल खुद पेन कॉपी पकड़ के कौन सी स्कीम कब तक कंप्लीट होगी, वो 28 फरवरी तक मैंने टाइम दिया हुआ है। 28 फरवरी के बाद आप देखेंगे मार्च के महीने में एक रिव्यू मेरा और होगा कि पहले स्कीम कहाँ कहाँ कंप्लीट इन्होंने, उसके बाद मेरा विजिट होगा, ग्राउंड पे जाकर हम देखेंगे कहाँ पानी, इनकी स्कीम्स कहाँ कंप्लीट हो गई है और लोगों को पानी क्यों नहीं मिल रहा। मैं आपसे कहूँगा कि अगर ये स्कीम अब बनती तो इलेक्टेड एमएलए को पता है कि भाई कहाँ ज़रूरत है। आज टैंक कहीं बन रहा है, आज इनको विजिट करने की ज़रूरत पड़ रही है, आज टैंक कहीं है, कंट्रोवर्सीज बहुत सारी है। तो मैं कहूँगा कि इसका ये है कि सबसे पहले हमें सोर्स देखना है, और उस जगह पे फिल्टर प्लांट बनाने हैं जहाँ हमारे पास पानी है। उसके बाद हैंड पंप किसी एक गांव में 10 लगे हैं और किसी जगह पर एक भी नहीं है। क्या रसूखदारों के लगते रहे हैं क्या? आप देख लो, अगर हैंड पंप इतने लगे हैं तो पानी की किल्लत क्यों है? डुंगी में आपका एक बयान मैंने देखा था, आपने कहा भाई ये जो हैंड पंप लगाने वाले के भी जो है 50,000 रुपये लिए जाते, वो क्या था? देखिए, बदकिस्मती की बात है कि मेरे पास बड़े सारे लोग आए और मेरे पास वो प्रूफ है कि अब मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, मुझे लोगों ने वोट देकर यहाँ बैठाया। जो मैं काम करूँगा वो लोगों का पैसा, मेरा नहीं है। मैं सिर्फ उसको सुपरवाइज़ करने के लिए, ठीक। आपको मैं एक बात बताऊँ प्रमोद जी, यहाँ मुझे पता चला कि कोई 4 लाख का हैंडपम्प है, पहले 50,000 वो लेते हैं और उसके बाद प्लान में रखा जाता है। मतलब कि ये आपके पास प्रूफ आए हैं? बिल्कुल आए हैं, और तभी मैंने लोगों को कहा कि मेरे नाम पर कोई भी पैसे मांगे, या मेरा कोई भी आदमी अगर मेरा आपसे पैसे मांगे तो सीधी शिकायत आप मुझसे करिए। अगर 2 लाख का उन्होंने काम रखा है तो पहले 20,000 रुपया ले लिया। ये इस तरीके का माहौल चल रहा है। और उसमें क्या हुआ कि लोग बेचारे परेशान, उनको पानी की ज़रूरत है, उसने तो 50,000 मरता क्या ना करता, उन्होंने पैसे दिए और वो हैंडपम्प आ गए। और वो हैंडपम्प इतने इस तरीके से दिए कि एक मोहल्ले में 10 हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ एक भी नहीं। तो मैं आपको कहूँ कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की ज़रूरत है। जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ आप हैंडपम्प दो ना। अच्छा, यहाँ ये भी है कि हैंडपम्प पर्सनल लगाया और उसमें वो जो पर्सनल लगाता है वो सरकार के पैसे से लगा है, उसमें मोटर डाल के वो एक ही आदमी इस्तेमाल कर रहा है। ये मैंने बड़ा देखा है रजौरी में, लोग मोटर डाल देते हैं। मोटर डाल के फिर जनाब, मोटर डालने के बाद वो पानी दूसरे को नहीं देते हैं। वो कहते हैं ये मैंने अपना पर्सनल लगवाया। पर्सनल मतलब पैसे सरकार ने दिए, लेकिन क्योंकि वो 50,000 रुपया वो जो इसने दिया होता है 1 लाख किसी के थ्रू, यहाँ भी जितने लगे हैं मैक्सिमम वैसे ही खाता है। इसीलिए लोग मोटर कैसे डाल सकता है। इसका मतलब आप बिल्कुल ग्राउंड में जुड़े हैं, आपको ये इतनी सी भी बातें पता चल रही है? बिल्कुल पता चल रही है। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी आपको पैसे मांगे, सीधा मुझे बताओ। कोई भी आपको रोड के बारे में कहे, मैंने इसीलिए ओपन सिस्टम रखा है, कोई ठेकेदारी निज़ाम नहीं है, ओपन सिस्टम है। आदमी आए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं उसका काम करूँगा। लेकिन ये जो करप्शन का दौर है, इसको हमें ख़त्म करने की आज भी
लोगों से, गरीब आदमियों से, वो कहाँ से देगा पैसे? और इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूँ, मुझे बताइए, मैं नहीं कहता कि मैं एकदम सब कुछ ठीक कर दूंगा, या ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक करने की ज़रूरत है। आप मेरा कॉपरेट करिए, हम इसके खिलाफ मुहिम स्टार्ट की है मैंने, आप मुझे कॉपरेट करिए, मुझे बताइए, लेकिन मेरे नाम पर किसी को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मांगता है तो आप मुझे बताओ, मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका हमने टाइम लिया। और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एमएलए राजौरी हमारे साथ थे और उनके साथ हमने एक मुद्दा साझा किया जो कि बहुत जरूरी था शहर के लिए। शहर के लोग मुझे हमेशा कहते थे कि साहब से एक बात जरूर पूछना कि ये जो नदी है इसको कब साफ किया जाएगा और इसकी कब देखभाल की जाएगी, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रहते थे, हम लोग इस नदी में नहाते थे, सभी लोग नहाते थे, वो टाइम था, एक दौर था, लेकिन आज रिसोर्सेज बिल्कुल सूख चुके हैं। और मैं आप लोगों से भी ये बात जरूर कहूंगा, जैसे एमएलए साहब ने कहा कि आप लोग भी स्वच्छता का ध्यान रखें। मैं जो है डिपार्टमेंट से बात करूंगा और रेगुलर डिपार्टमेंट के टच में रहूंगा और आने वाले दिनों में जो भी मेरे से बेटर हो पाएगा वो मैं जरूर करूंगा।